नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए तारा रानी की कथा लाया हूँ। माता के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने व सुनने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता। यद्यपि पुराण या ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन माता के प्रतीक जागरण में इसको सम्मिलित करने का परंपरागत विधान है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। महाराज दक्ष की दो पुत्रियां तारा देवी एवं रुक्मन भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करती थी तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म कथा सुना करती थी। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी रुक्मन ने मांसाहार खा लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उसे रुक्मन पर बड़ा क्रोध आया और बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसे कर्म किए हैं। तू तो छिपकली बनने योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मन ने शिरादौर्य कर लिया और साथ ही साथ पश्चाताप का उपाय पूछा। तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मन छिपकली की योनि में पश्चाताप का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासे ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासे ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गए तो दुर्वासे ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उसमें भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर वापसी पहुंचे और दुर्वासे ऋषि का वृत्तांत पांडवों को सुनाया कि वह देवताओं को बुलाने पर नहीं आवेंगे। यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासे ऋषि जी को ना देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलवाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि उन्हें निमंत्रण भेजा था परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुआ। तत्पश्चात भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। दुर्वासे ऋषि ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चले। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को सिरोधौर्य कर इस जन्म में छिपकली बनी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडार घर की दीवार पर सही समय का इंतजार करते हुए चिपकी रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबके आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। सभी लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उसी समय उन्होंने उसमें मरे हुए एक सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जन और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की, उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा सप्रस के घर पर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा सप्रस ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए।
राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोने चांदी आदि जरवा दे, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप न लगेगा। ऐसा किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तन में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। नादान रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तू मेरे यहाँ निकट आकर बैठ। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भंगन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को की बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान ही नहीं रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्षों का हुआ तो एक दिन उसे माता यानी कि चेचक निकल आया। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृता कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया और उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरण अवश्य करवाऊंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण करना है, अतः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करे। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता, वो तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब बातें कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को
जिस समय रुक को पंडित से यह कहने गई कि महारानी जी जागरण में आवेगी, उस समय सेन नाई ने सुन लिया और उसने महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा ने सेन नाई से सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठ है, महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया जिससे नींद ना आवे। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही, तो उसने माता वैष्णो देवी से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं जागरण में सम्मिलित हो सकूं। तब राजा को नींद आ गई तो तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई, तब वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। मार्ग में कंगन व रुमाल उन्होंने देखा और जागरण वाले स्थान पर जा पहुंचे। राजा ने दोनों चीजें रास्ते में उठाकर अपने पास रख ली और जहां जागरण हो रहा था वहां एक कोने में चुपचाप बैठकर सब दृश्य देखने लगे। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती व अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप न खावेंगे तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया है मैंने महाराज के लिए रख लिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपनी धर्म भ्रष्ट कर लिया। अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा व मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रख कर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर महल में लौट आया। वही रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस या चकमक पत्थर की सहायता लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाया, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहितासव की बलि दे सकते हैं तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहितासव का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारी आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवा दिया। आयु प्रयत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र रानी तारा एवं रुक्मन भंगिनी तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य
भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्व मंगल होता है। इस कथा के बिना जागरण अधूरा माना जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आया हो, तारा रानी की कथा पसंद आई हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे आपसे भगवान प्रसन्न होंगे। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।